भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार किया है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मींबोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा ना मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं, हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। अनिल चौहान ने कहा, आप मुआयदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा, इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। From the industry, we expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time. It's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security-related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% Indian. But actually, if you find out, it is not. So you have to be truthful in this because it is related to its questioning matters of security. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, भारतीय दिफाई सनत शदीद अदम एतमाद का इजहार किया गया है और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने खुद ये एतराफ़ किया है और बताया है कि मोदी जिस तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो डिलीवर उस तरह नहीं कर पाते हैं। क्या कहेंगे? देखें, इससे पहले भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जी अनिल चौहान ने पहले भी एक दफ़ा इसी तरह स्टेटमेंट दी थी और अभी फिर दी है। और ख़ास तौर पर उसने कहा कि मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीन बोझ हो चुका हुआ है और भारतीय फौज वक्त पर असला न मिलने की खुलेआम शिकायत हर एक से करती है, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, हर जगह पर बात की जाती है। और भारतीय दिफाई सनत की जो सद मौजी है वो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो खुल्लम खुला सीडीएस आके जो बात कर रहे हैं कि भारतीय कौम तरक्की की दुहाई देने पर मजबूर हो गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इंतहाई शर्म की बात है। और वो कहते हैं कि हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों से में कुछ कौमियत हुब्बुल वतनी का ख्याल रखें। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है बल्कि हुब्बुल वतनी, कौम प्रति कुछ खुदा का खौफ करें, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। और इसके साथ उन्होंने जब देखा कि आप मुआहदा करते हैं और वक़्त पर डिलीवर नहीं करते हैं, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है और इससे हमारी सारी ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, उन चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और उसके साथ बहुत सी कंपनियां अरबों डॉलर लेती हैं और डिलीवर नहीं करती हैं, सारे पैसा खुद ब खुद खा जाती हैं। ये एक और बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। विक्रत मोदी के दौरान इख्तियार में भारतीय दफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड देने के बाद वो गायब हो जाती हैं और हम उसको ढूंढते रह जाते हैं। फिर उसके लेकिन एक बात यह है कि इंतहा से ज़्यादा उसने शिकायत की है वो इसो अपसेट के एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक इतने बड़े मुल्क का मीडिया पर आके खुल्लम खुल्ला भारतीय सनत के बारे में, भारतीय हुकूमत के बारे में, भारतीय जो करप्शन के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल में इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनकी फौज को क्यों मर के हाथ में मार पड़ी। और इधर हमारी साइड पे ये देखें कि पूरी कौम, पूरी मुसल्लह फौज अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम पर ट्रस्ट करती हैं। और हमने अपनी सनत को कहाँ से कहाँ ले गए। J-10 की बात करने, J-17 की बात करने, उसके बाद अपने जो HRF हमारे HRT वहाँ देख लें, हर जगह पर हम और PF में हमारे देखें किस तरीके से हम सनत को लेके जा रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल रहे हैं। और यहाँ इससे कंपैरिजन करें इंडिया का, इससे ये देख लें कि हमारी मुसल्लह फौज और हमारी दफाई कंपनियाँ कितना मिल के कौम के लिए, मुल्क के लिए, मुसल्लह फौज के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक फोकस डायरेक्शन में काम करती हैं। और वहाँ पर पैसा अरबों डॉलर लेके पैसा खा जाते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं। इनके तेजा जहाज, इनके जितने भी पहले जो इनके टैंक्स के इनके प्रोजेक्ट हैं सब उसी तरह पड़े हुए हैं, सारे रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। इससे लगाएं कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपनी तीनों मुसल्लह फौज के बारे में और उनकी दिफाई सलाहियतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये फौज क्या इट इज़ फिट फॉर वॉर, इट इज़ टोटली अनफिट, अनप्रोफेशनल ये फौज है। और इस फौज को अपने कमांडर की भी ट्रस्ट नहीं है, क्यों ट्रस्ट नहीं है कमांडर्स को अपने लीडरशिप के ऊपर
اور دفاعی کمپنیاں جو ویپن بناتی ہیں ان پر ٹرسٹ کریں. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ.